वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है। तो आज की हमारी पहली न्यूज़ है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में फॉर द ईयर 2022-23, जिसमें ये फोरकास्ट किया गया है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले फिस्कल ईयर में 6.5% से ग्रो करने वाली है। तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हमारे बजट के एग्जैक्टली एक दिन पहले आता है, विच इज 31 जनवरी, एंड 1 फरवरी को हमारा बजट जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट फॉर 2023-2024। तो बजट को प्रेजेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फाइनेंस मिनिस्टर की। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो इस साल का जो बजट है वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और निर्मला सीतारमण जी ने 5th टाइम हमारा इंडियन बजट प्रेजेंट किया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वर्ड बहुत हाईलाइट किया गया था, सप्तऋषि, जिसका मतलब है 7 प्रायोरिटीज क्या होंगी हमारी इंडियन इकोनॉमी की फॉर द नेक्स्ट कमिंग बजट। तो 3 यहाँ पर स्टेटमेंट्स का नाम आता है। सबसे पहले है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेक्स्ट वी हैव डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड लास्टली वी हैव फाइनेंस बिल। और इसके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स डील करते हैं वो है आर्टिकल 112, 113, 110 ए। नेक्स्ट वी हैव मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है लाडली बहना स्कीम। तो इस स्कीम के अंडर जो भी अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन हैं उनको 1000 पर मंथ कंपनसेशन दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वी हैव जीवन रक्षा पादक अवार्ड, जो कौन देता है? वो देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर 3 नाम आते हैं, वो कौन है? जयपाल सिंह, हेड कांस्टेबल नॉर्दर्न रेलवेज, सुरेंद्र कुमार, कांस्टेबल नॉर्दर्न रेलवेज, एंड बुड्डाराम सैनी हु इज कांस्टेबल 7th बटालियन। नेक्स्ट वी हैव ICET डायलॉग, जो एक बायलेटरल डायलॉग था जो हुआ था इंडिया एंड यूएस में। तो इस डायलॉग में किसने पार्टिसिपेट किया था? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। और यूएस की तरफ से कौन आया था? जैक सुलिवन। और ये हुआ था 31 जनवरी 2023। तो इसमें 6 ये वाले सेक्टर्स जो हैं इनमें कॉपरेशन बढ़ाने की इंडिया ने यूएस के साथ बात की है, जिसमें हमारा डिफेंस भी आता है, टेलीकम्युनिकेशंस आती हैं, सेमीकंडक्टर्स आते हैं। सो वेरी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जिनको यहाँ पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट इन द न्यूज वी हैव अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है मेघना देसाई। ही इज इंडियन ओरिजिन लेकिन एट प्रेजेंट ही इज अ ब्रिटिश सिटीजन। तो उन्होंने यहाँ पर एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो बात करती है कि इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट जो इवॉल्व हुआ है 18th सेंचुरी से, उसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई है और उसमें क्या क्या कमियां हमें देखने को मिल रही हैं। आगे है समग्र शिक्षा अभियान, जो लॉन्च किया है यूपी की गवर्नमेंट में। तो यूपी के हमारे चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। तो यहाँ पर जो नाम आता है वो आता है कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, जो 746 हैं यूपी में सिचुएटेड हैं। तो उनमें जो गर्ल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के रिलेटेड इस अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट वी हैव अ मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिशक्ति प्रहार। तो त्रिशक्ति प्रहार हमारी इंडिजिनियस ही एक्सरसाइज थी जिसमें हमारी 3 फोर्सेस इन्वॉल्व थी। कौन कौन सी फोर्सेस थी? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड CAPF। तो इसकी डेट्स क्या रही हैं? इसकी डेट्स रही हैं फ्रॉम 21 जनवरी टू 31 जनवरी। और ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी नॉर्थ बंगाल में। तो आगे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डे है 1 फरवरी, जिसको हम मनाते हैं एज इंडियन कोस्ट गार्ड डे। और हमने 1 फरवरी को इस साल मनाया है उसका 47th एडिशन। तो इंडियन कोस्ट गार्ड एस्टेब्लिश किया गया था 1977 में ऑन 1 फरवरी, और इसका जो एक्ट है वो पास हुआ था 1978 में। तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के वो कौन है एट प्रेजेंट? ही इज वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो कब फाउंड हुई थी? मैंने आपको अभी बताया 1 फरवरी 1977। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आगे हम बात करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, जिसको मनाया जाता है इंटरनेशनल इंटरफेथ हार्मनी वीक। इसका आइडिया दिया था जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने। यूनाइटेड नेशन में 2010 में उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था और यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो तब से हम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी को एज इंटरफेथ हार्मनी वीक की तरह मनाते हैं। आगे हम बात करेंगे यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूक्रेन में सिचुएटेड है, जिसका नाम है ओडेसा, जिसको अभी डेंजर कैटेगरी में डाला गया है। 2014
2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को ओवरटेक कर लिया था, उस टाइम पर भी ये साइट इफेक्ट हुई थी। यूक्रेन ने इसका नाम फिर उसके बाद प्रपोज कर दिया था। अब भी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें भी ये साइट काफी इफेक्ट हो रही है, तो इसीलिए इसको डेंजर की कैटेगरी में डाल दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव अ न्यूज अबाउट प्यूमा इंडिया, जिसने हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है। तो वो इंडोर्स करने वाली है उनके फुटवेयर्स, उनके अपैरल्स और उनकी बाकी सभी भी चीजें जो भी कंपनी बनाती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेम, तो इसीलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर जो इंडिया यूके मिलकर देते हैं, और इस साल ये अवार्ड दिया गया है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये उन बच्चों को दिया जाता है जो बच्चे ब्रिटेन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और बहुत अचीवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो 2 यूनिवर्सिटीज का नाम आता है वो यूनिवर्सिटीज हैं ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, जो मनाया जाता है 2 फरवरी। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हुई थी रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जो हुई थी 1971 में इन अ सिटी ऑफ ईरान जिसका नाम है रामसर। तो इसके अंदर किस चीज की बात की जाती है? इसके अंदर बात की जाती है वेटलैंड्स के रिस्टोरेशन या उनके प्रोटेक्शन की। तो इस साल का जो हमारा थीम है वो थीम क्या था? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। तो वर्ल्ड ओवर की सारी ही वेटलैंड्स इसमें आती हैं। तो इंडिया में अभी एट प्रेजेंट 75 रामसर कन्वेंशन सिचुएटेड हैं। Next we are talking about a very important decision taken by the government of Australia, जिसने ये डिसीजन लिया है कि वो अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश मोनार्की को हटा देगी। तो यहाँ आप देखिए ये करेंसी नोट के ऊपर अभी भी क्वीन एलिजाबेथ II की पिक्चर एग्जिस्ट करती है, तो वो उसको हटाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसको वो रिप्लेस करेंगे अपनी किसी इंडिजीनियस कल्चरल पिक्चर के साथ। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, जिसके चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने उनका एक स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया है जो ऑफिशियली फरवरी ऑफ 19 को अडॉप्ट होने वाला है। उस सॉन्ग का नाम है जय जय महाराष्ट्र माझा, जिसको लिखा था, इट वॉज कंपोज्ड बाय राजा बाधे और उसको म्यूजिक दिया था श्रीनिवास खाले। तो इंडिया में ऐसी 12 स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने कोई ना कोई सॉन्ग को एज अ स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया हुआ है। आगे हमारे पास न्यूज में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें हमारा 123rd सिग्नेटरी मेंबर ऐड हो गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया एंड यूएई ने ही इसको प्रपोज किया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही सिचुएटेड है इन गुरुग्राम। तो इंडिया यहाँ पर वेलकम कर रहा है कॉन्गो को एज इट्स 123rd सिग्नेटरी मेंबर। आगे हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जो लद्दाख की पहली ऐसी हेरिटेज साइट डिक्लेयर होने वाली है जिसका नाम है यायासो। तो ये जो हेरिटेज साइट है ये रिलेटेड है बर्ड स्पीशीज के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर नाम आते हैं और ये यहाँ की एक्सक्लूसिव बर्ड स्पीशीज हैं। तो इंडिया में अब तक 37 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से लेटेस्ट महेंद्रगिरी जो हिल्स हैं वो डिक्लेयर हुए थे, जिनमें जो लेटेस्ट है वो महेंद्रगिरी हिल्स थे जो 2022 में डिक्लेयर हुए थे, और अब इसके बाद लद्दाख की जो साइट है वो डिक्लेयर होने वाली है। आगे हमारे पास न्यूज में है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो बन गई है इंडिया की पहली रिटेलर कंपनी जो डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने वाली है। तो इस पूरे प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप की है इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, आईसीआईसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। नेक्स्ट वी हैव 4 फरवरी, जिसको मनाया जाता है एज वर्ल्ड कैंसर डे। तो पिछले 3-4 साल से ही हम सेम थीम के साथ इसको मना रहे हैं, जो है क्लोज द केयर गैप। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन है कि इंडिया में भी लंग कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर के केसेस आने वाले सालों में बढ़ने वाले हैं। तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड कि हम कैंसर ट्रीटमेंट को और स्ट्रॉन्ग करें इन आवर कंट्री इंडिया। आगे हम बात करेंगे ग्रैमी अवार्ड्स फॉर 2023 के बारे में। तो ग्रैमी अवार्ड्स का ये 65th एडिशन था, जिसमें बियॉन्से ने अपना एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। वो रिकॉर्ड क्या था कि इस साल बियॉन्से ने हासिल किया है अपना 32nd ग्रैमी अवार्ड। इसके अलावा जो 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के अवार्ड्स आते हैं वो कौन से हैं? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, जिसमें दिया गया है अबाउट डैम टाइम को अवार्ड। नेक्स्ट वी हैव एल्बम ऑफ द ईयर हेनरीज हाउस। नेक्स्ट वी हैव सॉन्ग ऑफ द ईयर जो दिया गया है जस्ट लाइक दैट। एंड लास्टली वी हैव बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो मिला है समारा जॉय को। तो ये 5 के 5 नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड में हम बात करेंगे एशियन कप जो फुटबॉल से रिलेटेड है। 2027 का जो उसका एडिशन होगा वो होने वाला है सऊदी अरेबिया में, और ये एशियन फुटबॉल कप की हिस्ट्री में पहली बार है कि सऊदी अरेबिया को मौका दिया गया है फुटबॉल कप कराने का। तो यहाँ पर एक नज़र इस चीज़ पे भी डाल लेते हैं कि इस साल वाला हमारा एशियन फुटबॉल कप कहाँ पर होने वाला है। तो इस साल वाला हमारा एशियन कप कहाँ होगा? कतर में। और उसकी क्या डेट्स हैं हमारे पास? जून 26 टू जुलाई 16, 2023। तो ये थे आपके
फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.